हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग क्लासेज। तो आज हम एलएनएमयू सिलेबस ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर मैथ है और जो बच्चे न्यू एडमिशन लिए हुए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि हमारा टोटल एग्ज़ाम कितने का होगा और हमें कौन से बुक पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए और आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ बीएससी पार्ट 1 जो बच्चे न्यू एडमिशन है मैथ ऑनर्स जिनका है, मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा बीएससी पार्ट 1 में 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें से क्या होता है, आपका जो ऑनर्स पेपर होता है वो ऑनर्स पेपर आपका 200 मार्क का होता है। 200 का पेपर आपका ऑनर्स पेपर हो गया और 200 का आपका सब्सिडरी हो गया और 100 का आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ऑनर्स पेपर कोई भी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी ऑनर्स पेपर आपका 200 मार्क्स का ही होता है। यहाँ पे देखिए ऑनर्स पेपर आपका मैथ ऑनर्स पेपर जो है वो 200 मार्क का होता है। तो आपको ये 200 मार्क आपको 100 मार्क में डिवाइड हो जाता है, मतलब मैथ पेपर 1 और मैथ पेपर 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मैथ 100 मार्क्स का पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स का, तो 90 + 10 होता है। तो 90 प्लस होता है 90 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम में पूछा जाएगा और 10 नंबर का आपका वाइवा हो गया जो कि आपके कॉलेज पर लिए जाएंगे। वो मौखिक होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 10 मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा और 90 मार्क्स होता है वो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए सब्सिडरी में क्या होता है। सब्सिडरी में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। सब्सिडरी कोई भी हो सकता है, लेकिन मैथ ऑनर्स के बच्चों को ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री ही रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए फिजिक्स हो गया 100 मार्क्स का और केमिस्ट्री हो गया 100 मार्क्स का, आपको 200 का सब्सिडी कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें से क्या होता है 25 का प्रैक्टिकल हो जाता है, जो कि ये भी आपका कॉलेज पे ही होगा। तो 75 जो हो गया वो आपको 75 और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 100 हो गया लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको कोई भी हो सकता है, हिंदी, मैथिली, उर्दू, इंग्लिश, आप जो चाहे वो रख सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट होंगे। तो 50 का हिंदी भी हो सकता है, 50 का मैथिली भी हो सकता है, 100 का हिंदी हो सकता है, 100 का इंग्लिश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑनर्स पेपर में आपका पासिंग मार्क्स 45 है और सब्सिडरी में पासिंग मार्क आपका 35 है। तो यहाँ पे देखिए आपको सब्सिडी पेपर से डिसाइड नहीं होता है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से यहाँ पे जो है ये आपको डिसाइड नहीं होगा कि आप फर्स्ट के कि सेकेंड। आपका जो डिसाइड होता है वो होता है ऑनर्स पेपर से। आपको सब्सिडरी में पास करना ज़रूरी है, आप पास करने होंगे। अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन आपका सेशन कभी नहीं रुकेगा। और यहाँ पे देखिए लेकिन ऑनर्स पेपर में आपको 45 पासिंग मार्क है। यहाँ आपको ऑनर्स पेपर से ही डिसाइड होगा कि आप फर्स्ट किए या सेकंड किए या थर्ड किए। यहाँ पे आपको पार्ट 1 में नहीं बताया जाएगा कि आपके फर्स्ट हुआ कि सेकंड हुए। पार्ट 1 में भी उसी तरह से रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि आपने फर्स्ट किया, सेकंड किया या थर्ड किया। ये आपको जब 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है, आप जब थर्ड ईयर्स का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको टोटल बता दिया जाएगा कि आप फर्स्ट किए सेकंड किए, क्योंकि उसमें देखिए 3 इयर्स का मिला के आपको कितना होता है, 3 इयर्स का मिला के आपको यहाँ पे 1500 का एग्ज़ाम होता है। कितना का होता है, 1500 का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स में 1500 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपका ऑनर्स पेपर 800 को होता है और 700 का जो होता है वो सब्सिडरी होता है। तो देखिए ऑनर्स पेपर में आपका फर्स्ट ईयर में 200 का ऑनर्स पेपर, सेकेंड ईयर में 200 का ऑनर्स पेपर और थर्ड ईयर में 400 का ऑनर्स पेपर। तो टोटल जो आपका हो गया वो हो गया 800। तो 800 में से आपको 480 नंबर लाना होगा, तभी आप
फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को मिला के डिसाइड होता है कि आप फर्स्ट किए, सेकंड किए, थर्ड किए। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे थे सिर्फ पार्ट 1 के बारे में, तो पार्ट 1 के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे कितना हो गया, 200 का ऑनर्स पेपर हो गया, 200 का सब्सिडरी हो गया, 100 का आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, तो टोटल आपका कितना हो गया 500। तो पार्ट 1 में हमारा टोटल एग्जाम कितने का होता है, वो 500 का होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कौन से बुक यहाँ पे पढ़ना चाहिए जो कि आपके LNMU सिलेबस में है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सके और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपको 6 क्वेश्चन को आंसर देना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 1 का A B, 2 का A B, 3 का A B, यहाँ पर भी क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन। तो वहाँ पर आपको देखिए, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको एक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, तो आपने एक का क्वेश्चन चूज किया, तो आप उसी क्वेश्चन को चूज कीजिएगा जिस क्वेश्चन में आपको A भी आता हो, B भी आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नहीं, यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में से A बन रहा है और इस क्वेश्चन में से B बन रहा है, तो आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो आपको टोटल हो गया, एक क्वेश्चन आपको हो गया। नहीं, इस तरह से नहीं कीजिएगा। नहीं तो अगर आप ये और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको जब ऊपर से यहाँ पे चेक किया जाएगा तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे चूज किया हो जाएगा, और अगर आप बाकी अलावा बनाए होंगे उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, आपको ऊपर से 6 क्वेश्चन चूज कर लिया जाएगा, आपको बस उससे आगे आपको चूज नहीं किया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप वही क्वेश्चन को चूज कीजिए जिस क्वेश्चन में आपको A B दोनों आता हो। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको A B दोनों आता है तो आपने ये चूज कर लिया। अब आपको 2 का नहीं बन रहा है, यहाँ का 2 का आपको B बन रहा है, A नहीं हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब जो आगे में आपको A B दोनों आता है उस क्वेश्चन को चूज कीजिए। अगर आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप लास्ट में इस क्वेश्चन को 1 का A बना दीजिए, तो आपको 90 में से 7 मार्क्स कट जाएगा। लेकिन आप उसी क्वेश्चन को चूज कीजिए, अगर आपको आता है तो आप उसी क्वेश्चन को चूज कीजिए जिस क्वेश्चन में आपको A और B दोनों आता हो। वो क्वेश्चन का कभी मत चूज कीजिएगा जिसमें आपको यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे B हो गया, तो आप समझेंगे कि दोनों को मिला के हमका एक क्वेश्चन हो गया, तो इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं, आपको उसमें भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बैंक जो है वो है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बैंक, आपका LNMU का है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी BSc पार्ट 1 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 का A B, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको A और B दोनों बन रहा है तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप चूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 का A B, यहाँ पे भी देखिए 3 का क्वेश्चन, तो किसी क्वेश्चन में होता है क्या है कि वो अकेला 15 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें A B नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ अकेला 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे पूछे जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको A B करके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लिए ये अकेला कितना का है, 15 मार्क्स को है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में किस तरह से क्वेश्चन बैंक पूछे जाते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पेपर 2 में भी उस तरह से पूछे जाते हैं, देख लीजिए A B, यहाँ पे भी देखिए A B है ना, इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए ये तो हो गया कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे बुक कौन कौन से पढ़ने हैं, तो देखिए टोटल बुक जो होता है वो 7 बुक होता है। पेपर 1 में कितना हो गया 4, पेपर 2 में हो गया 3। ठीक है, तो पेपर 1 में फर्स्ट हो गया सेट थ्योरी, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड हो गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड हो गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसमें से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ हो गया मैट्रिसेस, जिसमें कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेपर 2 में भी ट्रिगोनोमेट्री 4 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसमें भी 4 क्वेश्चन, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन। तो आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 12 हो गया। देख लीजिए 4 4 8 8 4 12। यहाँ पर भी आपको 4 बुक है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका टोटल कितना हो गया 12। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब बुक आपको यहाँ पे लेना होगा पेपर 1 और पेपर 2 में। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला बुक आपका सेट थ्योरी है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है पेपर 1 में, और तीसरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, चौथा है मैट्रिसेज। यहाँ पे देखिए पेपर 2 में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री
सेकेंड है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, थर्ड है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये सारे बुक जो है आपको कौन से लेना चाहिए, किसका, तो लालजी प्रसाद का आपको ये सारे बुक सब लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लालजी प्रसाद में सारे सिलेबस आपको LMU सिलेबस से अवेलेबल रहता है और वहाँ पे मिलता जुलता क्वेश्चन सब बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लालजी प्रसाद का बुक ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी BSc पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ये भी बताइएगा कि मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मेहनत सफल हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल पाए, मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।